हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु यादव। आज मैं आपके साथ अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस और मेरी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे पास मेरा नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर है, वो नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं सब्जेक्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करती थी, तो सबसे पहले मैं बायो अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिज़िक्स में अटेम्प्ट करती थी। बायो में अगर बात करें तो बायो में मैं सबसे पहले जू अटेम्प्ट करती थी, उसके बाद बॉटनी अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि जू के जो क्वेश्चंस होते थे वो छोटे होते थे एज़ कम्पेयर टू बॉटनी के क्वेश्चंस। हमारे मॉक टेस्ट में ज़्यादातर मैंने मॉक टेस्ट में करके देखा था, पहले जू अटेम्प्ट करूँ देन बॉटनी, तो वो ज़्यादा सही था क्योंकि जू के क्वेश्चन छोटे थे बॉटनी के कंपैरिजन में। तो नीट 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें भी जो जू के क्वेश्चन थे वो छोटे थे। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर छोटे थे एज़ कम्पेयर टू बॉटनी, तो वो जल्दी हो सकते थे। तो मैंने जू अटैम्प्ट किया था और फिर उसके बाद बॉटनी अटैम्प्ट किया था। मेरे जो मॉक टेस्ट थे उनसे मैंने प्रैक्टिस की थी कि आप उससे देख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करने में इजी लगता है, टाइम सेव होता है, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर आप बायो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैम्प्ट करते हैं तो दैट विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट ऑल्सो। सो सबसे पहले बायो अटैम्प्ट की थी मैंने और फिर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो अगर मैं आपको अपने नीट 2022 क्वेश्चन पेपर के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर कैसा था वो तो आपने जिसने भी एग्ज़ाम दिया था इस ईयर उसको पता होगा। तो जो बायो का जो पोर्शन था वो बहुत लेंदी था, केमिस्ट्री का मीडियम सा पोर्शन था और फिज़िक्स का जो पोर्शन था वो ईजी था। छोटे क्वेश्चन थे एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने जो अटैम्प्ट करी थी, एज़ यू कैन सी, आप बॉटनी भी कर सकते हैं। अपने मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट करने में इजी रहता है। तो मैंने जो अटैम्प्ट किया था, जो क्वेश्चंस मुझे स्टार्टिंग में पढ़ने पर मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उन पे मैंने सर्किल मार्क कर दिया था। आप स्टार मार्क कर सकते हैं और आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और सर्किल मार्क कर सकते हैं। जैसे आप देख लें मैंने किया था, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस नहीं आए थे वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पे मार्क कर दिया था। फिर मैंने किया था बॉटनी का पोर्शन अटैम्प्ट। बॉटनी का पोर्शन वॉज ईजी एज़ कम्पेयर टू द जूलॉजी फॉर मी, बिकॉज क्वेश्चंस उसके ज़्यादा लेंदी थे बट दैट वर मोर ईजी एज़ कम्पेयर टू द जूलॉजी पार्ट, क्योंकि जो के आगे वाले जो क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन ईजी थे, आगे वाले जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे सर्किल मार्क कर रखे हैं, यू कैन सी। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, तो बॉटनी में मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है पेपर, वरना स्टार्टिंग में तो आई गॉट वरीड। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया, उसमें मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको मैंने छोड़ दिया, स्टार्टिंग में पढ़ते ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को टाइम सेव करने का नहीं वो हो रहा था कि टाइम सेव मेरा तो फिज़िक्स अच्छे से अटैम्प्ट होगा या नहीं, क्योंकि फ़िज़िक्स में क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मेरे को 1.5 आवर लग जाता था, कभी 1 आवर में भी हो जाती थी बट 1.5 आवर लग जाता था मोस्टली। तो उतना टाइम मेरे पास बच नहीं रहा था। मेरा बायो अटैम्प्ट हुआ था 45 मिनट्स में, फिर मेरा केमिस्ट्री भी 45 to 50 मिनट्स में अटैम्प्ट हुआ था। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, 5 to 7 क्वेश्चंस आई थिंक आई स्किप्ड। फिर मैंने फिज़िक्स अटैम्प्ट किया था। फिज़िक्स का जो पोर्शन था वो ईजी था, क्वेश्चंस छोटे थे और उनको करने में भी कम टाइम लगा था एज़ कम्पेयर टू द बायो पोर्शन दैट वॉज वेरी लेंदी। तो फिज़िक्स का मैंने अटैम्प्ट किया। फिर फिज़िक्स का अटैम्प्ट करने के बाद मैंने जो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको देखा और OMR के लिए मैंने 30 मिनट्स निकाले थे। 30 मिनट्स में 25 मिनट्स में आई थिंक मेरा OMR हो गया था। और उसके बाद 5 मिनट्स में मैंने केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चंस और देखे थे कि जो क्वेश्चंस मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैंने छोड़े थे स्टार्टिंग में, उन क्वेश्चंस को मैंने देखा, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने और अटैम्प्ट कर दिए थे। फिर मेरे बाकी क्वेश्चन केमिस्ट्री में रह गए थे एक्चुअली। और फिर फिज़िक्स में तो ठीक था, बट फिज़िक्स में भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पर मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था। जैसे कि जो डायमेंशन वाला क्वेश्चन था उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप अपने मॉक टेस्ट से देख लीजिए आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है अटैम्प्ट करने में, उसके हिसाब से आप कीजिए। बट जू, देन बॉटनी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स, ये मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका था। दिस वॉज माई एग्जाम अटैम्प्टिंग स्ट्रेटजी। यू कैन क्रिएट योर ओन और यू कैन ट्राई टू फॉलो माई इन योर मॉक टेस्ट एंड देन सी द रिजल्ट। थैंक यू सो मच।